नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम आपको सुनाएंगे 16 सोमवार की व्रत विधि और कथा। सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है। दिन या रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती जी का पूजन करें। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार और सौम्य प्रदोष सोमवार और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी होती है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। 16 सोमवार व्रत कथा। त्रिलोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती शिवजी से बोली, हे महाराज, आज हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने अपनी प्राण प्रिय की बात को जान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का उसे श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट को भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आई और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उनसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, तुम अब अधिक दुखी मत होना। भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें और इच्छा अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और उसके 3 अंगा बनाएं। पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें। बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी खाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी अथवा चूरमा बनाएं और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बाटें और उसके बाद अपने सकुटुंब प्रसाद लें तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान की कृपा से वह रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उसी मंदिर में आए, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर
पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हो गईं। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए पुत्र भगवान कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। भगवान कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है और मुझे उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया तो उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, मैंने मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछकर उन्होंने यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। उसी समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कथा अनुसार सुनकर 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से राजकुमारी के एक अति सुंदर, सुशील और धर्मात्मा विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि माँ, तुमने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरफ के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा।
परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और तत्काल ही मंत्रणागृह में आकर उसने अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। पर अंत में राजा ने उसे यहाँ से निकाल दिया। रानी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर गई। बिना पदत्राण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी वह धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल बेटी, तू मेरा सूत बिकवा दे। रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठड़ी उतारकर अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद में ही आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब तो रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई और सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने लगी। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का जल असंख्य कीड़ामय गंदा हो गया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराने वाले ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, उनसे कही। गोसाई के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि है अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुली नबला है। पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम मेरे आश्रम में रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को कुछ धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते और जो जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुझ पे कौन से देवता का प्रकोप है जो तुम्हारी ये दशा है। पुजारी जी की बात सुनकर शिवजी की पूजा न करने और न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी जी ने शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि बहुत समय हो गया, रानी को गए, न जाने कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। वह सोचकर रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में उसने दूत भेजे। वे दूत तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया।
तब तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंदरवारों से विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगलगान होने लगे। पंडितों ने विधि वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन दिया। नगरी में स्थान पर सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा के पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोगते हुए